हमारा सब्जेक्ट है मटेरियल्स एंड मेटलर्जी। हमने शुरू की हुई है यूनिट अपनी हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट के अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे जो भी हमारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस थी, जिसके अंदर हमने बात की थी कि जो हमारी एनालिंग प्रोसेस होगी, एनालिंग के पर्पस के बारे में। नेक्स्ट हमने बात की नॉर्मलाइजिंग, और जो भी नॉर्मलाइजिंग के पर्पस रहेंगे। नेक्स्ट हमने हार्डनिंग, जिसको हम क्विंचिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को, जो भी हमारी मेटल है, जिस मेटल को हम क्या कर सकते हैं, हार्ड करना चाहते हैं, उसकी इंक्रीज हार्डनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, रैपिड कूलिंग के द्वारा हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं मेटल्स या फिर अलॉय की। तो वो हमारे लिए कौन सी थी, हार्डनिंग, या फिर हम उसको बोलते थे क्विंचिंग प्रोसेस। इसके अलावा हमने बात की उसके अंदर टेम्परिंग की और सरफेस हार्डनिंग की। लास्ट में हम बात कर रहे थे सरफेस हार्डनिंग के बारे में। तो सरफेस हार्डनिंग आपको क्या बताया था कि किसी भी सरफेस की, कोई भी मेटल है, मेटल के सरफेस की हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स ऐड करते हैं। वो एलिमेंट्स कौन से हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, कार्बन है, इनको हम ऐड करते हैं ताकि हम अलग अलग मेटल्स की, डिफरेंट टाइप्स की जो मेटल्स होंगी, उन मेटल्स की जो भी उनकी क्या है, हार्डनेस है, सरफेस हार्डनेस है, उस सरफेस हार्डनेस को और ज्यादा हम क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। कि इट इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, विच इज यूज सरफेस हार्डनिंग। जो भी हमारी सरफेस हार्डनिंग है, सरफेस हार्डनिंग को इंक्रीज करने के लिए, सरफेस की हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए कार्बन और नाइट्रोजन को ऐड करते हैं हम मेटल के अंदर। तो वो जो हमारी प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस कौन सी थी, सरफेस हार्डनिंग। इसके अलावा वो हम प्रोसेस करते क्यों है, सरफेस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनेस हम करते क्यों है, इंक्रीज क्यों करते हैं, उनका कारण था ताकि हम इंप्रूव कर सके जो भी हमारी मेटल्स अलॉय की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। और वो कैसे होगी इंप्रूव, अगर हमारे सरफेस की हार्डनेस अच्छी होगी। सरफेस हार्डनिंग नेक्स्ट आगे फर्दर 3 टाइप्स की होती है, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग और स्नाइडिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोराइजिंग के बारे में कि कार्बोराइजिंग क्या प्रोसेस है। तो देखिए, इट इज ए प्रोसेस ऑफ सरफेस हार्डनिंग। ये क्या, एक तरह से सरफेस हार्डनिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हीटिंग लो कार्बन स्टील, हमने क्या करना है, हीट करना है लो कार्बन स्टील को अबव द अपर क्रिटिकल रेंज इन कार्बन रिच मटेरियल। जहां पर ऐसा मटेरियल, जिस मटेरियल के अंदर कार्बन की पूरी परसेंटेज है, यानी कि भरपूर मात्रा में हमारे पास क्या है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर, लार्ज अमाउंट के अंदर, उस मटेरियल, जिस मटेरियल के अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा, उस मटेरियल के साथ हमने क्या करना है, जो भी हमारा लो कार्बन स्टील है उसको हम हीट अप करेंगे ताकि हम क्या कर सके, कार्बोराइजिंग जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सके, हमारे सरफेस को हार्ड कर सके। तो कार्बोराइजिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग लो कार्बन अलॉय। जब लो कार्बन जो भी हमारा स्टील रहेगा, लो कार्बन स्टील अबव द अपर क्रिटिकल पॉइंट, जो भी हमारी अपर क्रिटिकल पॉइंट है, जब अपर क्रिटिकल रेंज रहेगी किसके अंदर, कार्बन रिच मटेरियल। जो भी हमारे कार्बन रिच मटेरियल होते हैं उनके अंदर एक अपर लिमिट पॉइंट होगी, अपर क्रिटिकल पॉइंट लिमिट होगी या फिर रेंज होती है। उस रेंज तक हम क्या करते हैं, लो कार्बन स्टील को हीट अप करते हैं, और वो जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोराइजिंग। तो हम लिखेंगे इट इज ए प्रोसेस ऑफ इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग, इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग लो कार्बन स्टील अबव इट्स, लो कार्बन स्टील, जो भी हमारी लो कार्बन स्टील है उसको हमने कहां पे करना है, अबव द अपर क्रिटिकल रेंज, अबव द अपर क्रिटिकल रेंज ऑफ कार्बन रिच मटेरियल। जो कार्बन रिच मटेरियल होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको हीट अप करेंगे, कार्बन रिच मटेरियल टू ऑर्डर इंट्रोड्यूस कार्बन ऑन द सरफेस ऑफ द अलॉय, ताकि जो भी हमारा अलॉय है, स्टील अलॉय है या फिर कोई भी हमारा अलॉय है, उस अलॉय के सरफेस के ऊपर क्या आ जाए, कार्बन प्रेजेंट हो, यानी कि वो क्या हो जाए, हार्ड हो जाए। क्योंकि आपको पता है जितनी परसेंटेज कार्बन की इंक्रीज होगी, हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा
होगा, मटेरियल होगा, मेटल होगी, अलॉय होगी, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे इंक्रीज होंगे हमारे कार्बन की परसेंटेज। तो हमने क्या लिखा है, मटेरियल इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस in order to introduce carbon on the surface of alloy is known as कार्बोराइजिंग। और वो जो हमारी प्रोसेस होगी वो प्रोसेस कौन सी कहलाएगी, उस प्रोसेस को हम बोल देंगे कार्बोराइजिंग प्रोसेस। इसका यूज किस लिए करते हैं, इसको हम कार्बोराइजिंग के अलावा सीमेंटाइजेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, कि कार्बोनाइजेशन भी बोल सकते हैं और सीमेंटेशन, ये नाम से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बुला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्बोराइजिंग का, जो कार्बोराइजिंग प्रोसेस है सरफेस हार्डनिंग की हीट ट्रीटमेंट के अंदर, तो इस प्रोसेस का अगर यूज की बात करें कि कहां पे हम यूज कर सकते हैं, तो इट इज यूज्ड इन गियर, कैमशाफ्ट, बेरिंग एंड रेल व्हील्स। कहां पे यूज कर सकते हैं, इट इज यूज्ड इन गियर्स, कैमशाफ्ट्स, रेल व्हील्स, बेरिंग्स एटसेट्रा, ठीक है, बेरिंग एटसेट्रा। तो इन सारी जगहों पे हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो कार्बोराइजिंग प्रोसेस है, जो भी हमारी कार्बोराइजिंग प्रोसेस है, उस कार्बोराइजिंग प्रोसेस का हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से, कार्बोराइजिंग हमारी एक प्रोसेस है जो किसके अंदर आएगी, जो आएगी अंडर सरफेस हार्डनिंग के। सरफेस हार्डनिंग आपको बता दिया था कि सरफेस हार्डनिंग क्या एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम डिफरेंट मेटल्स की जो सरफेस हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं बाय एडिंग कार्बन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और कार्बन को ऐड करके डिफरेंट मेटल्स की सरफेस हार्डनेस को इंक्रीज करने की जो प्रोसेस रहती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग फर्दर 3 टाइप्स की होती है, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइजिंग और सनाइड। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कार्बोराइजिंग के बारे में। तो कार्बोराइजिंग क्या है, इट इज ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग लो कार्बन स्टील। जो लो कार्बन हमारा स्टील है, उस स्टील को हम हीट करते हैं अंडर अपर क्रिटिकल रेंज। जो क्रिटिकल रेंज होगी कार्बन रिच मटेरियल की, जो कार्बन रिच हमारा मटेरियल होगा, उस क्रिटिकल रेंज के अपर क्रिटिकल रेंज तक हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं हमारे लो कार्बन स्टील को, ताकि हम क्या कर सके, जो हमारा अलॉय का सरफेस है उस सरफेस पे कार्बन को इंट्रोड्यूस कर सके। तो ये जो सारी प्रोसेस रहेगी, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोराइजेशन, कार्बोराइजिंग, जहां पे हम बोल सकते हैं सीमेंटेशन। नेक्स्ट इसका हम यूज की अगर बात करें तो गियर्स के अंदर, कैमशाफ्ट, रेल व्हील्स और जो भी बेरिंग्स होते हैं, इन सब के अंदर हम यूज करते हैं कार्बोराइजिंग का। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी सेकंड सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस के बारे में। तो सेकंड जो हमारी सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस रहेगी वो प्रोसेस है निट्राइटिंग। सेकंड प्रोसेस है, ठीक है, सेकंड प्रोसेस। तो सेकंड जो हमारी प्रोसेस रहेगी वो कौन सी है, निट्राइटिंग, NITRI, ठीक है, NITRIDING। तो अब देखिए निट्राइटिंग, इसका मतलब क्या है कि इट इज ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। हम भी क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, क्योंकि टाइप है सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस का। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं कि इट इज ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस इन विच वियर रेजिस्टिंग सरफेस कैन बी प्रोड्यूस। हमने क्या करना है, जो भी वियर रेजिस्टिंग सरफेस है, यानी कि जो टियर एंड वियर हो रही है उसको रेजिस्ट करे, ऐसे सरफेस को प्रोड्यूस करना है। कि इट इज ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस in which wear resistance surface can be produced by the absorption of nitrogen in the certain types of steel। कि कुछ हमारे certain types of steel होंगे, जैसे कि एल्युमिनियम है, क्रोमियम है या मैलेडियम है। तो इनके अंदर से हमने क्या करना है, जो भी हमारी नाइट्रोजन है उसको ऑब्जॉर्ब करना है, ताकि हमारा जो सरफेस है, जो भी हमारा सरफेस है स्टील का या फिर अलॉय का, एल्युमिनियम का, जो भी हमारा स्टील है, उस सरफेस को हम क्या बना सके, वियर रेजिस्टेंट सरफेस बना सके। कैसे बनाएंगे, ऑब्जॉर्प्शन करके। किस चीज को ऑब्जॉर्ब करके, जो भी हमारी नाइट्रोजन है उसको ऑब्जॉर्ब करके स्टील एलिमेंट्स में। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, इट इज ए सरफेस हार्डनिंग, इट इज ए सरफेस हार्डनिंग process, it is a surface hardening process in which
produced by in which wear resistance surface can be produced by किसके द्वारा? by the absorption by the absorption जो absorption होगी किस चीज की? by the absorption of nitrogen कि नाइट्रोजन की ऑब्जॉर्प्शन करके हमने क्या करना है, जो हमारा सरफेस है उस सरफेस को हमने क्या बनाना है? वियर रेजिस्टेंस। कि हमारा जो सरफेस होगा वो सरफेस कौन सा होगा? वियर रेजिस्टेंस होगा। कि प्रोड्यूस बाय द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन इन सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टील, कि कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टील होंगे, जैसे कि एल्युमिनियम है, इसके अलावा और क्या हो सकता है हमारे पास? क्रोमियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है। तो ये कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टील है जिन स्टील में से हमने नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्प्शन करना है, नाइट्रोजन की ऑब्जॉर्प्शन करना है, ताकि हमारे सरफेस को हम क्या बना सके? वियर रेजिस्टेंस सरफेस तैयार कर सके हमारे सरफेस को। नो क्विंचिंग इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर हार्डनिंग जो हम प्रोसेस करते हैं उसकी जरूरत नहीं होती। इन दिस नो क्विंचिंग इज रिक्वायर्ड। कि जब भी हम बात करेंगे तो हमारी जो निट्राइडिंग प्रोसेस होगी सरफेस हार्डनिंग की, तो इस प्रोसेस के अंदर जो हम बात करते हैं क्विंचिंग प्रोसेस की, या फिर जिसको हार्डनिंग प्रोसेस बोलते हैं, जिसके अंदर हम रैपिड कूलिंग करके हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं मेटल्स अलॉय की, तो वो प्रोसेस हम निट्राइडिंग के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे। तो एक बार देख लीजिए फिर से, इट इज ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। निट्राइडिंग क्या है? एक सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं? किसी भी सरफेस को वियर रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम यूज किस लिए कर रहे हैं? किसी भी सरफेस को वियर रेजिस्टेंस सरफेस बनाने के लिए हम निट्राइडिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। इस प्रोसेस में वियर रेजिस्टेंस सरफेस हम कैसे बनाते हैं? ऑब्जॉर्प्शन करके। किस चीज की? नाइट्रोजन की। जब भी हम नाइट्रोजन की ऑब्जॉर्प्शन करेंगे तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सरफेस को वियर रेजिस्टेंस सरफेस के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन। ये हमारी प्रोसेस कौन सी कहलाएगी? निट्राइडिंग प्रोसेस सरफेस हार्डनिंग के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी थर्ड प्रोसेस के बारे में। थर्ड प्रोसेस हमारी कौन सी है? थर्ड प्रोसेस रहेगी हमारी सैनाइडिंग प्रोसेस सरफेस हार्डनिंग की। थर्ड प्रोसेस के बारे में लास्ट प्रोसेस है हमारी सरफेस हार्डनिंग की। ठीक है, बात करते हैं थर्ड प्रोसेस के बारे में। तो थर्ड रहेगी सैनाइडिंग। सैनाइडिंग प्रोसेस। तो अब देखिए सैनाइडिंग प्रोसेस जो हमारी होगी कि ये क्या है? इट इज ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, क्योंकि ये भी हमारा टाइप है सरफेस हार्डनिंग का। तीन तरह की हमारी सरफेस हार्डनिंग थी, 3 टाइप्स ऑफ सरफेस हार्डनिंग। कौन कौन से? हमारे फर्स्ट थे कार्बोराइजिंग, सेकंड नाइट्राइडिंग और थर्ड रहेगी सैनाइडिंग। तो अब देखिए सैनाइडिंग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस इन विच कार्बन एंड नाइट्रोजन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सरफेस ऑफ स्टील। कि जो हमारी प्रोसेस है सैनाइडिंग, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो कार्बन है और इसके अलावा नाइट्रोजन है, ये इन चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे किसी भी सरफेस के ऊपर। जो हमारा स्टील का सरफेस रहेगा, स्टील के सरफेस के ऊपर बाय हीटिंग एक सूटेबल टेम्परेचर के ऊपर हीट करके सरफेस के ऊपर, स्टील के सरफेस के ऊपर कार्बन और नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस करना, वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी? अप्लाई करना, वो रहेगी सैनाइडिंग। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस इन विच इट इज ए surface hardening process in which carbon and nitrogen are introduced। हम क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे इन चीजों को, कि जो भी हमारे कार्बन और नाइट्रोजन रहेंगे, इंट्रोड्यूस into the surface of steel by heating it at suitable
एक सुटेबल टेम्परेचर के ऊपर हीट अप करके, उसको हीट करके वो प्रोसेस हमारी कौन सी रहेगी, उस प्रोसेस को बोल देंगे सैनाइडिंग। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इट इज ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। ये हमारी एक सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम किस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन को और नाइट्रोजन को। किस चीज पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सरफेस ऑफ द स्टील। कि जो हमारा सरफेस ऑफ द स्टील है, उस स्टील पे हम क्या कर रहे हैं, कार्बन और नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। हम हीट अप करेंगे उनको, क्या करेंगे, बाय हीटिंग इट एट सुटेबल टेम्परेचर, की एक सुटेबल टेम्परेचर के ऊपर हीट करके कार्बन और नाइट्रोजन को सरफेस स्टील के सरफेस के ऊपर इंट्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस रहती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस हमारी कहलाती है सैनाइडिंग प्रोसेस। वो प्रोसेस हमारी कौन सी रहेगी, सैनाइडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने यहाँ तक अभी बात कर ली प्रोसेसेस के बारे में, कि जो भी हमारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस थी, तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर हमने बात की कार्बोराइजिंग के बारे में। ये किसके अंदर थी, जो हमारी सरफेस हार्डनिंग रहेगी। तो सरफेस हार्डनिंग तीन तरह की थी, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग और सैनाइडिंग, तीनों सरफेस हार्डनिंग के बारे में बात की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट फर्नेस के बारे में, कि जो हम हीटिंग अप बात कर रहे हैं, कि हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, सुटेबल टेम्परेचर के ऊपर हीट कर रहे हैं, तो वो हीट हम किस चीज में कर रहे हैं, फर्नेस के बारे में हम बात करेंगे। तो टॉपिक हमारा होगा हीट ट्रीटमेंट फर्नेस, कि हीट ट्रीटमेंट फर्नेस क्या होती है, हीट ट्रीटमेंट फर्नेस, हीट ट्रीटमेंट फर्नेस, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट फर्नेस के बारे में, कि हीट ट्रीटमेंट जो भी हमारी फर्नेस रहेगी, कि वो क्या होती है, कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ हीट फर्नेस के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हीट फर्नेस क्या है, कि इट मे बी डिफाइंड एज द refractory-lined chamber in which metal parts are heated to the required temperature। यानी कि अगर हम बात करें फर्नेस के बारे में, कि जो हमारी फर्नेस होती है, ये चीज क्या है, तो ये क्या है, एक रिफ्रैक्टरी लाइन चैम्बर है, इन विच मेटल्स आर हीटेड, यानी कि एक हमारा रिफ्रैक्टरी लाइन का एक चैम्बर बना हुआ है, जिस चैम्बर के अंदर हम क्या करते हैं, मेटल्स को हीटेड करते हैं एट ए सुटेबल टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर है, सुटेबल टेम्परेचर है, या फिर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के ऊपर मेटल्स को हम हीटअप कर रहे हैं एक चैम्बर के अंदर। तो वो चैम्बर हमारे लिए क्या कहलाएगा, उस चैम्बर को हम बोल देंगे फर्नेस। वो चैम्बर क्या कहलाएगा, फर्नेस। इट इज ए बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स की तरह होता है, लाइक स्ट्रक्चर विद स्टील सेल, जो कि किस चीज का बना होगा, स्टील सेल का बना होगा एक स्ट्रक्चर होगा। तो अब हम लिख लेते हैं हीट ट्रीटमेंट फर्नेस के बारे में, कि हीट ट्रीटमेंट जो भी हमारी फर्नेस रहेगी, फर्नेस के बारे में, तो इट मे बी डिफाइंड, या फिर हम लिख सकते हैं द रिफ्रैक्टरी लाइन चैम्बर, इट इज ए refractory, it is a refractory line chamber, it is a refractory line chamber in which metals are heated, in which metals या फिर in which metal parts are heated at required temperature, कि जो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर के ऊपर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी मेटल्स हैं, जो मेटल पार्ट्स हैं, उन मेटल पार्ट्स को हम हीट करेंगे। इसके अलावा इट इज ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ए बॉक्स, ये किस तरह से होता है दिखने में बात करें, तो इट इज ए बॉक्स लाइक structure, it is a box like structure with steel shell, और किस चीज का, with steel shell, जो स्टील की शेल है उस चीज से कवर होगा। तो देख लीजिए हीट ट्रीटमेंट फर्नेस। तो हीट ट्रीटमेंट फर्नेस के अंदर हमने क्या बात की, कि ये क्या है, इट इज ए रिफ्रैक्टरी लाइन चैम्बर है, इन विच मेटल पार्ट्स आर हीटेड एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर, कि जो भी हमारे मेटल पार्ट्स हैं उनको हम एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर के ऊपर, जो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उस टेम्परेचर, क्योंकि अलग अलग मेटल पार्ट्स के लिए अलग अलग हमारा टेम्परेचर रहेगा, तो एक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जो भी हमारी रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेटल पार्ट्स को हीट करना। मेटल पार्ट्स को हम हीट कर रहे हैं एक चैम्बर के अंदर, तो वो चैम्बर हमारे लिए क्या रहेगी, उस चैम्बर को बोलते हैं फर्नेस, हीट ट्रीटमेंट फर्नेस। इसके अलावा इट इज ए बॉक्स,
ये एक तरह बॉक्स की तरह होता है, लाइक ए स्ट्रक्चर, यानी कि एक बॉक्स की तरह एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि स्टील शेल के साथ कवर होगा, जिसके साथ स्टील शेल भी लगी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर, यहीं पे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट फर्नेस। टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट फर्नेस, कि जो हमारी हीट ट्रीटमेंट फर्नेस है, कौन कौन सी हमारी हीट ट्रीटमेंट फर्नेस होती है जिनका हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर मेटल को हीट अप करने के लिए, जो भी हमारे मटेरियल्स है। तो होती है हमारी ऑयल एंड गैस बेस, सेकंड हमारी होती है इलेक्ट्रिकल, थर्ड होती है बैच और फोर्थ हमारी रहेगी कंटिन्यूस फर्नेस। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, पहले हमारे पास यहाँ पे नाम कर लेते हैं, फर्स्ट हमारी रहेगी ऑयल एंड गैस बेस फर्नेस, ऑयल एंड गैस फायर्ड फर्नेस। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो फर्नेस आएगी वो हमारी होगी, सेकंड हमारी रहेगी इलेक्ट्रिक फर्नेस, सॉरी इलेक्ट्रिक फर्नेस। थर्ड नंबर पे जो हमारी फर्नेस होगी वो कहलाएगी बैच फर्नेस। फोर्थ नंबर पे जो फर्नेस होगी वो होगी हमारी कंटिन्यूस फर्नेस। तो ये क्या है, हमारे पास चार फर्नेस होगी, कौन कौन सी, ऑयल एंड गैस फायर्ड, ऑयल एंड गैस फायर्ड फर्नेस। सेकंड हमारी रहेगी इलेक्ट्रिक फर्नेस, सेकंड हमारी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फर्नेस। थर्ड हमारी रहेगी बैच फर्नेस, और जो फोर्थ हमारे पास होगी, फोर्थ रहेगी कंटिन्यूस फर्नेस। तो ये हमारे पास क्या है, फर्नेस है। फर्नेस के नेक्स्ट हम आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हमारी ऑयल एंड गैस फायर्ड फर्नेस के बारे में, कि जो हमारी ऑयल एंड गैस फायर्ड फर्नेस है, इलेक्ट्रिक फर्नेस क्या होती है, बैच फर्नेस क्या है, कंटिन्यूस फर्नेस है। तो इन फर्नेस के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।